हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। खुशखबरी के बारे में अगर बात की जाए, नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन जारी करने के साथ ही इसको लेकर आवेदन की जानकारी, आवेदन के साथ साथ अगर बात की जाए इसकी एग्ज़ाम की डेट के बारे में जानकारी, इसके साथ साथ इसके तमाम भर्ती से संबंधित जानकारी जारी कर दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से इस पर डिटेल में बात की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडोफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के बारे में, क्योंकि लगातार इसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में सवाल देखने के लिए मिल रहे थे कि भर्ती को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है और भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया है, इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है। खुशखबरी आप सभी के लिए ये है कि बम्पर पदों पर भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी कर दिया गया है। बात की जाए आवेदन को लेकर तो 26 दिसंबर से, यानी कि अब से 2 दिन बाद आप सभी के जो आवेदन शुरू हो जाएंगे। जब बीजीटी का मैच शुरू होगा तभी से आपके आवेदन शुरू होंगे। अगर बात की जाए एग्ज़ाम के बारे में, तो एग्ज़ाम आप सभी का मार्च के माह में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि तकरीबन आपके पास में 3 महीने का समय है अगर आप इस भर्ती के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। रही बात इसकी शैक्षिक योग्यता के बारे में, चयन प्रक्रिया को लेकर, सिलेबस के बारे में, इन तमाम मामलों पर हम डिटेल में चर्चा करते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। और जो अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि भाई इस भर्ती के लिए कैसे आवेदन करेंगे, उसकी भी जानकारी मैं आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि अभ्यर्थी ज़्यादातर कमेंट करते हैं सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा, कहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और क्या क्या चीज़ें हैं। मैं आप सभी को वो सारी की सारी जानकारी इसी में दे दूंगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दे पे आते ही आप सभी को जानकारी दे देते हैं कितने पदों पे भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया है और क्या क्या इसकी योग्यता है, कौन इसमें आवेदन कर सकता है। अगर बात की जाए आवेदन को लेकर, तो यहाँ पे आपकी विषयवार भर्ती देखने के लिए मिलती है, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें आप सभी के सब्जेक्ट वाइज जो पद हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। हिंदी के लिए टोटल जो पद हैं 288 हैं, अंग्रेजी के लिए 327 पद हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए गणित के लिए 694 पद हैं। विज्ञान की बात की जाए तो 350 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलती है। सामाजिक विज्ञान के 88 पद हैं। इसके अलावा संस्कृत की बात की जाए तो 309 पदों पर ये भर्ती ली जा रही है। इसमें कुछ पद पंजाबी और उर्दू के भी हैं, जिसमें 64 और 9 पद देखने के लिए मिलते हैं। कुल जो वैकेंसी आप सभी के लिए निकाली गई है वो आप यहाँ देख सकते हैं, 2129 पदों पर है। टोटल 1727 गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर पद हैं और जो अनुसूचित क्षेत्र के पद हैं वो 402 हैं। ये जो भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया, अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए और क्या क्या योग्यता है, कहाँ से इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, वो भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी इससे संबंधित जानकारी लेना चाहें वो सीधे जानकारी ले सकें। सबसे पहले बता दिया जाए कि जो आपका विज्ञापन देखने के लिए मिला है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि अजमेर के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा के अंदर सेवा नियमावली 2021 के तहत ये विज्ञापन जारी किया गया है। 8 विषयों के लिए 2129 पदों पे भर्ती आप सभी के लिए, जिसके ऑनलाइन आवेदन आपको करने हैं और ये पद पूरे तरीके से स्थायी है, यानी कि ये जो वैकेंसी है वो आप सभी के लिए स्थायी पदों पे निकाली गई। संविदा पे बिल्कुल भी नहीं है। पदों की संख्या घट सकती है, बढ़ सकती है, ये हर विज्ञापन में लिखा होता है, इसमें कोई संशय आपको नहीं होना चाहिए। अब बात थोड़ी सी कर लेते हैं इसकी डिटेल जानकारी के बारे में कि इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्योंकि अदर स्टेट कैंडिडेट के मन में सबसे पहले सवाल होगा। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी कि वो सभी पूरे तरीके से इसमें पात्र होंगे। यहाँ पे आपकी अगर बात की जाए आरक्षण को लेकर प्रावधान दिए गए, किसको कितना मिलेगा। जो अदर स्टेट से आते हैं वो इनमें ज़्यादा दिक्कत ना करें, क्योंकि आपको इसमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आपकी जो योग्यता है वो देखने के लिए मिल जाती है। हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए, गणित के लिए, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी विषय के लिए क्या योग्यता है वो आपको बता देते हैं। ग्रेजुएट, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, है ना, जो विद कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो आपके उसी सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए जिसमें आप आवेदन करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप हिंदी में आवेदन करना चाहते हैं तो आपने ग्रेजुएशन हिंदी के साथ किया हो, अंग्रेजी है अंग्रेजी, गणित है तो गणित, और संस्कृत है तो संस्कृत के साथ में आपको करना पड़ेगा, तभी आपके जो आवेदन है मान्य होंगे। इसके साथ जो डिग्री और डिप्लोमा है वो भी आपसे मांगा जाएगा। डिग्री और डिप्लोमा पर यहाँ केस फंस जाता है।
डिग्री का मतलब होता है कि भाई आपकी जो डिग्री, जैसे कि बीएड की डिग्री होती है। डिप्लोमा का तात्पर्य होता है जैसे कि डीएलएड की यहाँ बात की जाती है। लेकिन इसको लेकर मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा, अभी नीचे इसकी और जानकारी देता हूँ। लिखा हुआ है कि नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन के माध्यम से मान्य होना चाहिए, कोई भी डिग्री हो या डिप्लोमा हो। वो कौन सी होगी बताते हैं। इसके अलावा विज्ञान विषय के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, इनमें से आपके पास में कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आसान भाषा में कहा जाए तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की यहाँ बात की जा रही है। इसी तरीके से कुछ और जानकारी यहाँ लिखी हुई, जैसे कि सामाजिक विज्ञान विषय के लिए जब आप सामाजिक विज्ञान विषय में आवेदन करते हैं तो यहाँ पे भी आप सभी के लिए क्या होते हैं कि जो कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आ जाता है। तो आप सभी इसको देख लेना, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए हिंदी में, और इसके अलावा देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। राजस्थान की थोड़ी आपको वहाँ के जो कल्चर है, संस्कृति है, उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। वो तो सबको पता होता ही है, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। 1-2 यूट्यूब पर वीडियो देख लेना, सब पता चल जाएगा क्या होता है। अगर कोई गलती होती है तो आपको डिबार कर दिया जाएगा, ये कोई काम की बात नहीं है। काम की बात यहाँ पे ये लिखी हुई है कि पद की शैक्षिक अर्हता के लिए अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहे व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है, लेकिन वो पात्र तभी होगा जब उसका रिजल्ट आवेदन की अंतिम तारीख तक आ जाएगा, ठीक है। ग्रेड पे आप सभी का 4200 प्लस देखने के लिए मिलेगा। मासिक पे फिक्स आपको देखने के लिए मिलता है। अगर बात की जाए एज लिमिट के बारे में तो 18 से लेकर 40 वर्ष के वो सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। कोई अगर राजस्थान का अभ्यर्थी है तो उसको क्या मिलेगी, छूट भी मिल जाएगी। 5 साल से लेकर के 10 साल तक की छूट देखने के लिए मिलेगी। और जो विधवा या जो भी महिलाएं, उनके लिए कोई यहाँ पे अधिकतम आयु की जो लिमिट है वो देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा आयु के बारे में और जानना चाहते हैं तो पढ़ लेना, मैं इस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि काम की नहीं है। ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो होती है योग्यता से संबंधित, सिलेबस से संबंधित। अब आपको आना है अन्य विवरण में। यहाँ पे अन्य जो विवरण है वो आपके काम का है। चयन प्रक्रिया कैसे होगी, लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर, देखो छोटा कर देता हूँ, यहाँ से देखो, आवश्यकता पड़ने पर मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन यानी कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। आयोग के द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार के नियुक्ति प्राधिकारी अनुशंसित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट के क्रम में व्यवस्थित आपको देखने के लिए मिलेगा। परीक्षा की तिथि की जानकारी यथा समय दी जाएगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि एग्ज़ाम कब तक होगा, तो जिस दिन से आपका आवेदन शुरू होते हैं उससे 90 दिन के भीतर आपकी परीक्षा हो जाती है। ज़्यादातर राजस्थान है, यूपी नहीं है ना। तो आपकी आवेदन कब से हो है, 26 तारीख से हो है, और 26 से 90 दिन के बीच में लगभग 23 तारीख की आपकी जो परीक्षा है वो टेंटेटिव है, यानी कि संभावित है। परीक्षा योजना की बात की जाए तो यहाँ पे बताया गया है कि 22 के अनुसार आपकी जो परीक्षा योजना है वो देखने के लिए मिलेगी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसको लेकर जो सिलेबस है पृथक से जारी किया जाएगा। इसको आप चाहे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना। वेबसाइट कौन सी, ये वाली वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पे आवेदन 26 से लेकर 26 तारीख यानी कि परसों से आपके आवेदन शुरू होंगे। परसों नहीं, नेक्स्ट डे और परसों से आपके आवेदन शुरू होंगे, डे आफ्टर टुमारो। तो ये हो जाता आपका 24/1/2025 तक आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगी वो लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आपको इस वाली वेबसाइट पर जाना होगा, फिर जाकर के आप इस पर आवेदन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक OTR भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि UPPSC का OTR होता है, सेम वही आपका प्रोसेस होगा। कुछ नया नहीं है, जो चीज़ें आपके उत्तर प्रदेश में चल रही हैं वही यहाँ पे चल रही हैं। अदर स्टेट कैंडिडेट सभी आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है जगह जगह पे जो अभ्यर्थी अदर स्टेट से हैं वो इसका ध्यान रखें कि वो सभी इसमें पात्र हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बात की जाए शुल्क की तो 500 रुपये भुगतान करने पर आवेदन पत्र में संशोधन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है तो आप उसका जवाब यहाँ पे देख सकते हैं कि राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति या OBC SC के अभ्यर्थी या किसी भी अलग अलग तरह के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे सामान्य अभ्यर्थी के रूप में माना जाएगा। ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में निर्धारित शुल्क ही देना पड़ेगा, यानी कि ये वाला शुल्क ही आपको पे करना होगा। तो ये बात हो जाती है आपके आवेदन को लेकर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी और भी जानकारी को लेकर कि भाई क्या क्या सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा। स्कीम ऑफ सिलेबस की बात की जाए आपके एग्ज़ाम के लिए तो लिखा हुआ है टोटल 500 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपके 2 पेपर होंगे, जिसमें पहला पेपर 200 मार्क्स का होगा, दूसरा पेपर 300 मार्क्स का होगा।
जो पहला देखने के लिए मिलेगा उसमें 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर विल भी 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, ठीक है। 500 नंबर यहाँ पे लिखा है, मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया होगा तो क्षमा कर देना, यहाँ पे 500 मार्क्स लिखा है, यानी कि नंबर लिखा है। तो 500 मार्क्स का होगा और जो पहला पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा, जिसमें आपके 2 घंटे का समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्या क्या पूछा जाएगा? जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया की, एजुकेशन और फिलोसफी आपसे पूछी जाएगी, साइकोलॉजी, तो ये आप देख लेना। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो वो लिखा हुआ है कि आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलेगी। 3 सवाल गलत करने पर 1 काट दिया जाएगा आपका 1 नंबर। एक क्वेश्चन मान के चलो, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है ना। क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 40% का देखने के लिए मिलेगा। जो ओबीसी SC ST से आते हैं उनको 5% की छूट भी दी जाएगी। इसके अलावा पेपर 2 आपका लिखा हुआ है वो आपका 300 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे और सारी की सारी चीज़ें वही रहेंगी जो आपको ऊपर बता दी गई हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है पूरा का पूरा कार्यक्रम। यहाँ पे आपको क्या क्या लेकर के जाना है, कौन से क्वेश्चन इस्तेमाल, कौन से पेन का इस्तेमाल करना है, क्या क्या क्वेश्चन की डीमार्क देखने के लिए मिलेगा, वो भी आप देख लेना। तो ये आप सभी के लिए काम की बातें हो जाती हैं। अब एक जानकारी थोड़ी सी योग्यता को लेकर फिर से बता देता हूँ, क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में सवाल होगा। और अगर आपके मन में ये सवाल है कि नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर सरकारी रिजल्ट पे तो है नहीं है। देखो, सरकारी रिजल्ट कोई सरकारी अधिकारी और ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, वो आप जैसे ही किसी ने बना दी थी किसी समय पहले, नाम रख दिए सरकारी। तो सरकारी कोई सरकार की वेबसाइट नहीं होती है, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों को लगता है, तो वो गलत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप जानना चाहते हैं कि नहीं भाई सरकारी रिजल्ट पे होना चाहिए, तो ये सरकारी रिजल्ट पे ही मिल जाएगी। 2129 पदों विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए जो योग्यता है वो यहाँ पे गलत बता दी गई है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये वैकेंसी किसकी है? टीजीटी की वैकेंसी है। टीजीटी का मतलब जानते हैं, 10th ग्रेजुएट टीचर। अब यहाँ पे लिखा हुआ बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, डिग्री एंड डिप्लोमा, और बीएड और डीएलएड को लिख दिया। यहाँ पे बीएड तो सही है लेकिन डीएलएड नहीं है, क्योंकि डिप्लोमा का मतलब सिर्फ डीएलएड नहीं होता है। डिप्लोमा का मतलब यहाँ पे टीजीटी में डीएलएड मान्य होता नहीं है। तो ये गलत लिखा हुआ है, कोई भी अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान ना हो। ये जानकारी जो यहाँ दी गई है डीएलएड के संबंध में वो गलत है। इसमें सिर्फ बीएड वाले अभ्यर्थी और डिप्लोमा की एलटी वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बाकी की जानकारी ऑलमोस्ट सही है। मैं ज़्यादातर इस वेबसाइट को रेफ़र नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जानकारी रटी रटाई कहीं से उठा करके डाल दी जाती हैं और उनको खुद नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए सरकारी कोई सरकार की वेबसाइट नहीं है, ये किसी ऐसी थर्ड पार्टी वेबसाइट है जो आप सभी के सामने रखी गई है। तो यहाँ पे दी गई योग्यताएं बहुत सारी गलत होती हैं। अब ये बात हो जाती है आपकी आवेदन को लेकर, योग्यता के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।